बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हम आपको अपने चैनल यूट्यूब माय हॉबी पेट्स पर। पिछले दिनों एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें बताया था कि मैं आपको तमाम मुर्गियों की बीमारियां, मुर्गियों का रखना, मुर्गियों का रहन सहन के बारे में बताऊंगा। तो कुछ लोगों ने सबसे पहले ज़्यादा कमेंट्स किए कि हम अपने घर में कौन सी मुर्गियां रखें, किस मौसम में मुर्गियां रखें और किस एज की मुर्गियां लेके आएँ। तो मुर्गियां रखने, मुर्गियों की फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 3 स्टेप होते हैं इन चूज़ों के, इन मुर्गियों की फार्मिंग के। सबसे पहले तो एक स्टेप ये है कि आप अंडे फर्टाइल लेके आएँ और उसके बाद उसको हैच करें, हैचरी मशीन लगाएं और उसको पालें, पाल के बड़ा करें तो अंडों तक लाएं। मेरे मुताबिक ये जो स्टेप है ये ज़्यादा मुश्किल है। जो बिगिनर लोग मेरे साथ मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने अभी काम स्टार्ट करना है, तो ये काम अभी मुश्किल है। मेरे मुताबिक एक और स्टेप है, जो दूसरा स्टेप है कि आप चूज़े लेके आएँ, चूज़ों को बड़ा करें, उसको मुर्गियां बनाएं। वो आपको काम थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ ग्राम के चूज़े लेके आते हैं, उनको बड़ा करते हैं, अगर उनका आपका देखभाल ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं तो मुनासिब यही रहेगा कि आप चूज़े लें। अगर आप ज़्यादा ही ढीले या आप उनकी केयर नहीं कर सकते तो फिर एक और मशवरा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप थोड़ी ज़्यादा बड़ी मुर्गी लेके आएँ, जिसको हम पट्ठी मुर्गी कहते हैं, थोड़ी सी जवान मुर्गी जो अभी अंडे देने पे होती है। अगर आप वो लेके आते हैं तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी केयर करने में, और आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा ख़रीदने में, क्योंकि वो ज़्यादा महंगी मिलेगी, वज़न के हिसाब से होगा। कुछ लोग होते हैं कि वो चूज़े लेके आते हैं, बड़ा करते हैं और उनको गोश्त के तौर पे सेल कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं कि वो जब लाते हैं अंडे के लिए लाते हैं और वो ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए बड़ी लाते हैं और अंडा सेल करके उससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं। और आखिरी बात यह है कि अगर आप बड़ी मुर्गी लेके आते हैं तो उसमें बीमारियों का, उसके रहन सहन, आपके माहौल के साथ एडजस्ट होना ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो मैं अब आसान अल्फाजों में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अगर आपने घर में कोई 20-25 मुर्गियाँ रखना चाहते हैं, कुछ शौक करना चाहते हैं, तो आप लोग चूज़ा लेके आएँ जिसकी उम्र तकरीबन 2 माह से 3 माह हो, क्योंकि वो थोड़े साइज़ में होगा, उसका वज़न थोड़ा कम होगा, वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और आप अपने घर में ला के रखेंगे, जल्दी बड़ी हो जाएंगी। अगर आप उनको खुराक, उनके मेंटेनेंस रखते हैं तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर बड़ा होता है तो आप उसे खुराक गोश्त के तौर पे भी उसे सेल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप उस पर बहुत जल्द अंडा ले सकते हैं। तो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप अपने शौक़ को कैसे शुरू करें, इन मुर्गियों को अपने घर में कैसे रखें। मैंने अपनी मुर्गियों को जब मुर्गी लेके आया था तो मैं चूज़ा लेके आया था। मैंने कोशिश की थी कि वो एक साइज़ की हों, लेकिन फिर भी मैंने मुख्तलिफ़ साइज़ों से, मुख्तलिफ़ जगह से लिए। ये मेरे लिए नुकसानदेह बात थी, क्योंकि जब छोटा चूज़ा आता है तो बड़ी मुर्गियों से मारती हैं और उसकी ग्रोथ, उसका खाना पीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने नया शौक़ करना है, अपने घर में मुर्गियां रखना चाहते हैं, 20 से 25 मुर्गियों की तादाद अगर आप घर में रखना चाहते हैं, तो आप छोटा चूज़ा लेके आएँ जिसकी उम्र 2 से 3 माह हो, और उसके बाद जब वो बड़ी हो उसको खुराक डालें, अपने घर की जो माहौल होती है वेस्टेज डालें, तो आपकी मुर्गी माशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ी हो जाएगी। अगर आप हैच मुर्गियाँ लाते हैं, हैच अंडा लेके आते हैं और घर में हैच करवाते हैं, तो वो छोटा चूज़ा नुकसान ज़्यादा करता है, उसे ज़्यादा खुराक डालनी पड़ती है, कुछ अमवात के वजह भी हो सकती है। तो आप चूज़ा ही लेके आएँ, अपने घर में चूज़ा रखें, उसको अच्छी खुराक डालें और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज ये मुर्गियों पे पहली वीडियो बनाई थी, अगर कुछ कमी कोताही हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मुर्गियों की देखभाल, बीमारियां या इनकी खुराक क्या हो सकती है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इनकी खुराक पे और इसकी बीमारियों पे बताऊंगा कि क्या क्या बीमारियां, गर्मियों से कैसे बचाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो देखी होगी, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह हाफिज़।